क्या आपने महादेव के उस महान गण के बारे में सुना है जिसने धरती पर मौजूद सारे समुद्रों को सिर्फ एक सांस में पी लिया था? हाँ, हम बात कर रहे हैं महान तपस्वी महर्षि अगस्त्य की। लेकिन आखिर एक ऋषि को ऐसा क्यों करना पड़ा? इस रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की शुरुआत होती है वृत्रासुर नाम के एक प्रलयंकारी राक्षस से। जब देवराज इंद्र ने भयंकर युद्ध में वृत्रासुर का वध कर दिया तो उसका खूंखार सेनापति कालकेय अपनी पूरी राक्षसी सेना को लेकर अपनी जान बचाने के लिए भाग गया। वह असीम समुद्र की अनंत गहराइयों में जाकर छिप गया। अब इन कालकेय राक्षसों ने एक खौफनाक चाल चली। दिन के उजाले में वे समुद्र की तलहटी में छिपे रहते, जहां देवता कभी पहुंच नहीं सकते थे, और जैसे ही रात होती वे समुद्र से बाहर निकलते और धरती पर त्राहिमाम मचा देते। वे चुन चुनकर तपस्वी ऋषियों को जिंदा निगल जाते, आश्रमों को जला देते और सारे यज्ञों को नष्ट करने लगे ताकि देवताओं की शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। धरती ऋषियों के खून से लाल हो गई। तब देवराज इंद्र और सभी देवता बेबस होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। श्री हरि ने एक ही उपाय बताया, देवताओं, कालकेयों का वध तभी संभव है जब समुद्र सूख जाए और इस पूरे ब्रह्मांड में केवल महादेव के अंश और उनके परम भक्त महर्षि अगस्त्य ही यह चमत्कार कर सकते हैं। देवताओं की पुकार सुनकर महर्षि अगस्त्य विशाल समुद्र के तट पर पहुंचे। महर्षि ने महादेव का ध्यान किया और अपनी हथेली आगे बढ़ाई, और फिर ब्रह्मांड का सबसे अकल्पनीय चमत्कार हुआ। हजारों योजन में फैला वह गरजता हुआ असीम महासागर महर्षि के प्रचंड तपोबल के आगे विवश हो गया। देखते ही देखते वो पूरा का पूरा समंदर एक छोटी सी बूंद में सिमटकर उनकी हथेली में आ गया, और पलक झपकते ही महर्षि उसे एक ही सांस में पी गए। देखते ही देखते लहरें मारता हुआ वह असीम महासागर एक सूखे और भयानक रेगिस्तान में बदल गया। पानी के बिना कालकेय राक्षस नंगे मैदान में तड़पने लगे। मौका मिलते ही देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने मिलकर उस पूरी राक्षसी सेना का संहार कर दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट्स में पूरी श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें।